हमारे साथ इस समय बात करने के लिए फारूक अब्दुल्ला साहब हैं। सर, इंडिया टीवी से बात करने के लिए शुक्रिया। 4 जून और 8 अक्टूबर ये दो ऐसी डेट हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या कहना है इस पर? कितनी शानदार जीत आप इसे मानते हैं और क्या एक्सपेक्टेशन थी कि इतनी बड़ी जीत के तौर पर ये सामने आएगा? देखिए, जहाँ तक एक्सपेक्टेशन का सवाल है, कोई नहीं कह सकता है कि कितना आएगा कितना नहीं आएगा। हमने मेहनत की और लोगों ने एतमाद किया। उस एतमाद से हमें इतनी सीटें मिली हैं, बहुमत मिली है। मैं समझता हूँ इसमें खुदा का भी मदद है उसकी, और लोगों की समझ भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको इस मुश्किल से निकाल सकती है जो आज हमारी रियासत में है। सर, आपने कहा जम्मू कश्मीर ताज है। इस ताज के लिए आपको स्टेटहुड या जैसे आपके घोषणा पत्र में रोजगार और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आर्टिकल 370 का जिक्र था। इन दोनों मसलों पर खासतौर पे अगर आप बता पाएं कि क्या तैयारी रहेगी आपकी? देखिए, मैं आपसे कहूँ, 370 को वापस लाना बहुत लंबी चीज़ है, मगर स्टेटहुड का वादा तो खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, प्रधानमंत्री ने किया है, सुप्रीम कोर्ट में किया है। हम उम्मीद करेंगे वो जल्दी जल्द इसको दे सकें और हम हुकूमत चला सकें। उसके बगैर ये हुकूमत चलेगी नहीं जब तक दिल्ली भी हमारे साथ ताउन नहीं करेगी। उन्हें यह समझना चाहिए कि इस रियासत को बचाना बहुत ज़रूरी है, और अगर इस क्राउन को चमकाना है तो उसके लिए दिल्ली हर वक्त साथ रहना चाहिए। उन्होंने 96 में हमें मदद की, जबकि गोलियां चल रही थी, बम चल रहे थे। हम खड़े हो गए, मुकाबला किया, हमारे वर्कर्स मारे गए, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर मारा गया, मिनिस्टर मारे गए, मगर हमने झंडे को गिरने नहीं दिया। हमने झंडे को ऊंचा रखा और भारत को मजबूत किया। तब जबकि दिल्ली में देवेगौड़ा जी की हुकूमत थी, उनने भरपूर मदद की हमें कि हम इस रियासत को रेल पे ला सकें। 2002 में उसका आपने देखा कि सब पार्टियां फिर निकली अपना प्रोग्राम सामने रख के, और इलेक्शन हुआ उस वक्त। इसलिए आज भी हम ये उम्मीद करेंगे कि दिल्ली बहुत जल्दी स्टेटहुड में दे देगी और हम काम करें। सर, ये भी नैरेटिव डाला गया चुनावों के टाइम पर भी, और कई बड़े नेता हैं इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि अगर सरकार नहीं बनती, फेवरेबल सरकार नहीं बनती, तो उसमें आतंकवाद, स्टोन पेल्टिंग और जो पहले बंद हो गया था वो दोबारा से आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। किसने कहा? ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना। बंदूकें तो तभी चलेंगे ना जब दिल्ली और हमारा एतमाद नहीं होगा, तभी चलेंगी, तभी लोगों में वो नफरत पैदा होगी, नहीं तो नहीं चलेंगी। लोग अब उससे दूर बहुत हो गए हैं। हमें ऐसी बातें करना नहीं चाहिए। क्यों डराते हैं हम लोगों को कि आएगा? नहीं आएगा। क्या आया? नहीं आएगा। सर, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोजगार के बारे में आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था, उसके अलावा बाकी डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे कहा था। अब सरकार आपकी बनने जा रही है, उमर साहब शपथ लेंगे, तो जाहिर सी बात है सभी लोग या एमएलएज आपके पास आएंगे कि हमें ये काम करना है। लेकिन जो एलजी और आपके बीच जो इस समय पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग होगा। इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये सब खत्म हो जाएगा जब दिल्ली स्टेटहुड दे दी। इसलिए तो मैं कहता हूँ दिल्ली को स्टेटहुड फौरन देना चाहिए कि रियासत काम कर सके, यहाँ के लोगों की मुश्किलें दूर हो सकें, डेवलपमेंट हो सके, जम्मू कश्मीर आगे चल सके। ये जरूरी है। सर, कांग्रेस का आप क्या भविष्य देख रहे हैं अपने साथ? क्योंकि सीट्स बहुत कम आई हैं, उसके बाद आपने हरियाणा का भी चुनाव देख ही लिया, तो आपका इस पे क्या एनालिसिस है? आपको लगता है कि अगर अलग लड़े होते, इंडिया अलायंस के साथ नहीं होते, तो और सीट्स आ सकती थी, या कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए इस समय? मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने तब भी यही कहा था जब वीपी सिंह जी हुकूमत में आए थे और हमारा राजीव गांधी के साथ था। मैं ह्यूस्टन में था और मैं इलाज करा रहा था। मैंने वहाँ बेड से कहा कि हुकूमत और हुकूमत का रिश्ता अलग होता है और जमातों का रिश्ता अलग होता है। हमारा रिश्ता इंडिया गठबंधन से है, वो ख़त्म नहीं होगा, और हमारा रिश्ता रियासत और हुकूमत का अलग होगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लगता है थोड़ा जो टॉप लीडरशिप है, चाहे राहुल गांधी या बाकी लोग, उनको थोड़ा और जम्मू पे एम्फेसिस देना था कि जो सिचुएशन है वो और बदल सकती थी? अभी 4 जो निर्दलीय इंडिपेंडेंट विधायक हैं उन्होंने जरूर आपको समर्थन दे दिया, लेकिन कांग्रेस की स्थिति और मजबूत हो जाती है आपके साथ। अब ये सब हम लोग
इस वक्त इस पे बहस करें तो ये अच्छा नहीं होगा, तो जो हो गया सो हो गया, हम उसको भूल जाएं और आगे चलें, आगे और मजबूती करें कि लोगों में जा सके, लोगों में अपने प्रोग्राम को पहुंचा सके, लोगों में जो गलतफहमियां उनको दूर कर सके। ये अब हमारा काम है। हमने बुरा नहीं किया है, जो हमारे लोग हार भी गए हैं, उन्हें 14,000 15,000 वोट लिए हैं, तो वो लोग तो थे जो हमारे साथ हैं। तो इसलिए ये कहना कि क्या काम करते ये होता, वो तो अब बात की बात है। अब तो वो चीज तो खत्म हो गई, अब तो हमें आगे चलना है। चुनाव के टाइम पर बहुत सारी बातें कही गई थी, कहा गया था कि अगर एनसी और कांग्रेस की सरकार बनती है तो जश्न पाकिस्तान में होगा। इस समय एस जयशंकर एससीओ मीटिंग के लिए खुद जा रहे हैं, स्वागत करते हैं आप इसका? मैंने हर वक्त से स्वागत किया है। जितना हिंदुस्तान और पाकिस्तान नफरतें छोड़ देगा, मुझे वाजपेयी जी का बात याद आती है कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। पड़ोसियों के साथ दोस्ती में रहेंगे तो तरक्की करेंगे, ज़्यादा तेजी से तरक्की करेंगे। दोस्ती में नहीं रहेंगे तो दोनों मुल्क जो है पीछे हो जाएंगे तरक्की में। वही चीज़ मैं इनसे कहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान अब ये सब चीज़ें भूल के आगे चलेगा और हिंदुस्तान के हाथ को पकड़ के अपनी तरक्की को और आगे ले जाएगा। सर, स्टेटहुड का जिक्र आपने किया और बहुत बेबाकी से किया। क्या लगता है आपको कितना टाइम लगभग लग जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार के साथ ये एक बहुत बड़ा सिचुएशनशिप होगा केंद्र सरकार का। उसके अलावा जो मुझे उम्मीद है उमर जाएंगे शपथ लेने के बाद और इनसे मिलेंगे और कोशिश करेंगे बहुत जल्दी आ जाए कि आगे चल सकें। अगर वो भी तो चाहते हैं कि कश्मीर तरक्की करे। अगर कश्मीर तरक्की नहीं करेगा तो भारत कैसे तरक्की करेगा? कोई भी अंग भारत का कमज़ोर रह जाएगा तो भारत मजबूत नहीं हो सकता। सर, जब तख्ते सुलेमान और कोहे मारन की बात आप कर रहे हैं, शंकराचार्य है तख्ते सुलेमान पे रोपवे से जोड़ेंगे, ये नाम बदलना ठीक है? इसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। अब आपकी सरकार बन किसने गई। ये नाम लाया था? हमें तो नहीं लाया था, ये बीजेपी वालों ने लाया था। उनने ये नफरत तो उन्होंने फैलाई ना। हमने तो नहीं कहा कि कोई नाम बदलने वाला है। नाम बदलने वाले तो वही हैं। उन्हें कहा नहीं नाम बदलाए। हमने कोई नाम नहीं बदलाया ना। हमारा यह है कि नाम बदलाएंगे। क्यों बदलाएंगे? सदियों से ये हरि पर्वत है, सदियों से ये तख्ते सुलेमान किसी ने नहीं कहा। फिर क्या है ये गलत फहमियाँ लोगों में फैला रहे हैं ना, इससे नफरत के लिए, वोट के लिए। हम वोट के लिए नफरत नहीं फैलाना चाहते। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है। अब जम्मू से आपको जो वोटिंग परसेंटेज है वो थोड़ा कम हुआ है, और आप जम्मू के लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि सरकार बनने जा रही है और एक बहुत ही निर्णायक समय है, खासतौर पे जम्मू के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। हमने जम्मू को भी उसी तरह दिल से लगाना है जैसे हम कश्मीर को लगाएंगे। ये दो आंखें हैं। अगर एक आंख कमज़ोर हो गई तो इंसान पूरा नहीं है। एक बाजू कमज़ोर हो गया तो इंसान पूरा नहीं है। एक टांग बैठ गई तो इंसान पूरा नहीं है। इसलिए जम्मू को भी हमने उतना ही मोहब्बत से आगे चलाना है, नफ़रतें दूर करनी है और उनके डेवलपमेंट को आगे ले जाना है। वहाँ भी बच्चे बेकार हैं, वहाँ भी सब जो ठेके हैं वो बाहर वालों को दिए गए हैं। वहाँ ज़मीनें उनके जा रही हैं। क्या वो लोग नहीं देख रहे हैं उन पर कितना अजाब हो रहा है? एक रेत का चमचा नहीं निकाल सकते। अभी सांबा में वहाँ पे उन्होंने वो अपने घर के लिए कुछ रेत निकाल रहे थे। टीएसपी आया, उसने सीधा गोली चलाई, ना कोई मैजिस्ट्रेट ना कुछ। और एक बच्चे को, मुझे नहीं पता वो जिंदा भी है या नहीं है, 22 साल का, उसको गोली मार दी। ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ के खिलाफ हमने लड़ना है। यहाँ लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, लोगों को सांस लेने का मौका मिलना चाहिए आज़ादी का। 5 सालों में विकास या फिर टेररिज्म में कमी, ये सब नहीं हुआ आपको लगता है? साहब, मैंने कब कहा? और टेररिज्म तो आज भी है, जिसके बारे में कहते हैं कि 370 जिम्मेवार है, फिर आज तो 370 है नहीं। टेररिज्म कहाँ से आया और खासकर जम्मू में क्यों आया? इसका कोई वजह होगी। हम नहीं जिम्मेवार हैं इसके। और ये टेररिज्म मैं नहीं कहता ये बंद होगा, क्योंकि हमारा नेबर ही भेज रहा है। हमने सारी फौज लगा दी है बॉर्डर पे, फिर भी ये आ रहा है। हमारे लिए तो यही मुश्किल है।
तो ये हमारे साथ फारूक साहब थे, बहुत ही बेबाकी से इन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। हम सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब।